प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी के निर्देश, सभी जिलों में होंगी प्रवासी पंचायतें, युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, गांव लौटे प्रवासी उत्तराखंडियों की ओर से स्वरोजगार के क्षेत्र में किए गए कार्यों व अनुभवों का साझा करें। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पलायन निवारण आयोग के सुझाव पर काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को सीएम आवास में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की बैठक में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की स्थिति, रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष एस नेगी ने बताया कि टिहरी, अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ व पौड़ी जिले में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया गया। सितंबर में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली जिले में प्रवासी पंचायतें की जाएंगी। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, रिवर्स पलायन को गति देने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल, लखपति दीदी और महिला उद्यमी सम्मानित। दून के 13 गांव में खुलेगा विपणन केंद्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। साथ ही 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उद्यमिता और आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। उद्घाटन सत्र में उन्होंने देहरादून के IT पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के समस्त जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद विपणन के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की। गैस कनेक्शन की KYC की समय सीमा बढ़ाई गई। अब जल्दी करा ले सत्यापन, ढिलाई पड़ेगी भारी। रुद्रप्रयाग जिले में गैस कनेक्शन की KYC कराने की अंतिम तिथि बढ़कर अब 23 अगस्त कर दी गई। जिले में 20 गैस एजेंसीज के माध्यम से करीब 95,500 गैस कनेक्शन संचालित हैं, जिनमें अधिकांश उपभोक्ताओं की KYC पूर्ण हो चुकी है। वहीं अभी भी 13,551 उपभोक्ताओं ने KYC नहीं कराई। पूर्ति अधिकारी KS कोहली ने बताया कि सभी गैस एजेंसीज को 23 अगस्त तक 100% KYC कराने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर एजेंसीज गांव और अन्य स्थानों पर शिविर लगाकर भी सत्यापन कर सकती हैं। पीएम मोदी कर सकते हैं बद्रीनाथ में आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन, श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे 45 बेड के आधुनिक अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत 4 मंजिला अस्पताल भवन का निर्माण किया जा रहा है। अस्पताल को सब जिला अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और ICU जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अस्पताल में मशीनों की स्थापना का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कार्यदायी संस्था को आगामी 31 अगस्त तक अस्पताल भवन का निर्माण हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। चीनी के बाद अब प्याज ने निकाले आंसू, प्रति किलो 15 रुपए हुआ महंगा। महंगाई के मार झेल रही आम जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पहले चीनी के दाम में हुई बढ़ोतरी ने लोगों का बजट बिगाड़ा और अब प्याज की बढ़ती कीमत ने रसोई का जायका प्रभावित कर दिया। अल्मोड़ा के बाजार में पिछले 5 दिन में प्याज के दाम में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। 5 दिन पहले तक 40 रुपए किलो बिक रहा प्याज अब 60 रुपए किलो पहुंच गया। सावधान, वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाने के नाम पर हो रही ठगी, साइबर ठगों ने फैलाया जाल। PNB का अधिकारी बनकर वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनाने का झांसा देकर एक व्यक्ति से 3.77 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली गई। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई करने की मांग की है। देहरादून वालों के लिए गुड न्यूज, इन 22 अस्पतालों में मुफ्त इलाज। देहरादून के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिले के ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है। जल्दी चक्राता, कालसी, सहसपुर, डोईवाला, रायपुर और विकास नगर ब्लॉक के 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। शासन और स्वास्थ्य महानिदेशालय की सख्ती के बाद CMO डॉक्टर मनोज शर्मा ने सभी चिकित्सा अधीक्षक और प्रभारियों को 5 दिन में एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।
पहाड़ की खेती में नया रंग, गुलाबी के बाद अब बागेश्वर में उगेगी पीली गोभी, किसानों को होगा मुनाफा। पहाड़ में खेती को पारंपरिक फसलों के दायरे से बाहर निकालकर बाजार की मांग और बेहतर आमदनी से जोड़ने की कोशिश रंग ला रही है। बागेश्वर में गुलाबी गोभी वैलेंटीना के सफल प्रयोग के बाद अब पीली गोभी कैरोटीना की खेती शुरू होने जा रही है। रंगीन और पोषक गोभी की खेती किसानों के लिए आय बढ़ाने का नया जरिया बनने की उम्मीद है। बागेश्वर जिले की जलवायु और उपजाऊ मिट्टी रंगीन और पोषक तत्वों से भरपूर गोभी की खेती के लिए मुफीद साबित हुई है। 2 माह से लापता किशोरी, हिमाचल प्रदेश में मिली, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज, पूरा मामला जाने। नानकमत्ता से 2 महीने पूर्व घर से बिना बताए लापता किशोरी को पुलिस ने हिमाचल से बरामद कर लिया। किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाने वाले दिल्ली निवासी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली क्षेत्र निवासी की तहरीर पर पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस टीम गुमशुदा की तलाश में लगी थी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने गुमशुदा की लोकेशन ट्रेस की तो वो हिमाचल प्रदेश में दिखी। पिथौरागढ़ के लिए राहत भरी खबर। 1 सितंबर से दिल्ली देहरादून रूट पर सप्ताह में 6 दिन उड़ेगा विमान, मिलेगी राहत। 1 सितंबर से पिथौरागढ़ से दिल्ली और देहरादून रूट पर सप्ताह में 6 दिन विमान उड़ान भरेगा। ये व्यवस्था यात्रियों और पर्यटकों के लिए राहत भरी होगी। 6 दिन विमान का संचालन होने से बड़ी संख्या में यात्री आसान और सुगम सफर कर पाएंगे। नैनी सैनी से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को दिल्ली और देहरादून के लिए 42 सीटर विमान सेवा संचालित है। अब 1 सितंबर से इन रूट्स पर विमान सप्ताह में सिर्फ रविवार को छोड़कर अन्य सभी दिन उड़ान भरेगा। कांग्रेस के वंदे मातरम गायन से इनकार पर भाजपा ने की कड़ी निंदा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देश विरोधी सोच। भाजपा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन को लेकर कांग्रेस के निर्णय की कठोर शब्दों में निंदा की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे 1947 की देश बंटवारा करने वाली सोच से प्रेरित बताया। उन्होंने कांग्रेस के इस कदम को देश विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया। बादशाहपुर में पागल कुत्ते का आतंक, घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को काटा, हालत नाजुक। बादशाहपुर गांव में एक पागल कुत्ते का आतंक बना हुआ है। गांव में पागल कुत्ता राह चलते राहगीरों व घर में घुसकर ग्रामीणों पर हमला कर रहा है। गांव में 3 दिन के भीतर पागल कुत्ता करीब 10 लोगों पर हमला कर चुका है। बादशाहपुर गांव में बुजुर्ग महिला मधु अग्रवाल घर में अकेली थी। इस दौरान पागल कुत्ता घर में घुस आया। बुजुर्ग महिला कुछ समझ पाती इससे पहले पागल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया, जिससे महिला के हाथ, पैर व शरीर के अन्य कई हिस्सों में काफी गहरे जख्म हो गए। 2 अस्पतालों में जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव, फिर भी एम्स ऋषिकेश में दर्ज रहा HIV पॉजिटिव। दोनों देने होंगे 60,000। एम्स ऋषिकेश के मेडिकल रिकॉर्ड में बिना पुख्ता जांच के एक व्यक्ति को HIV पॉजिटिव दर्ज करने का मामला संस्थान के लिए भारी पड़ गया है। उत्तराखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरिद्वार जिला उपभोक्ता आयोग के उस पुराने आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एम्स को संबंधित व्यक्ति को 50,000 रुपए का मुआवजा और 10,000 रुपए मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने के निर्देश दिए गए थे। तेंदुए ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला पर किया हमला, सिर हाथ को पंजों से नोचा, बहू की चीख से बची जान। अल्मोड़ा जिले के सियालदे विकासखंड के ग्राम पंचायत गुमटी के फुलाई गांव में शुक्रवार तड़के घर में घुसे तेंदुए ने सो रही 88 वर्षीय वृद्धा पर हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लच्छीवाला टोल के पास तकनीकी खराबी से वाहन अनियंत्रित, टोल प्लाजा क्षतिग्रस्त, कोई जनहानि नहीं। देहरादून से डोईवाला की ओर आ रहा एक भारी वाहन शुक्रवार को लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित हो गया। इस दौरान चालक ने अन्य वाहनों को बचाने का प्रयास किया, जिसके चलते वाहन टोल प्लाजा के पास जाकर टकरा गया और क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और न ही किसी तरीके की कोई जनहानि हुई।